हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सेक्शन सी द स्कूल फॉर सिंपैथी एंड इसके जो राइटर हैं उनका नेम है ईवी ल्यूकस। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। अभी जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि मैंने मिस बीम का जो स्कूल है, मिस बीम प्रिंसिपल है, ठीक है, स्कूल की, उनके स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा मीन्स बातें सुनी हैं। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लास्ट वीक से पहले क्या मैंने मीन्स बहुत ज़्यादा बातें सुनी थी एंड लास्ट वीक मुझे क्या चांस मिला उनके स्कूल में विज़िट करने का। देयर वॉज नो वन इन साई but a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage who was being led carefully between the flower beds by a little boy of some 4 years for her junior। तो अभी क्या वो बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या एक 12 ईयर्स की मीन्स 12 के लगभग उनको लग रहा था कि वो 12 के, ठीक है, उसके 12 के अबाउट एक गर्ल थी, ठीक है, उन्होंने उसको देखा जिसकी आंखों पर क्या जिसकी जो आंखें थी वो बैंडेज थी, ठीक है, बैंडेज से कवर्ड थी एंड उसको क्या था एक मीन्स उससे 4 इयर्स मीन्स यंगर लड़का था एक, ठीक है, उससे 4 साल छोटा लड़का था जो उससे जूनियर था, वो क्या उसको गाइड कर रहा था, उसको मीन्स केयरफुली जो फ्लावर बेड्स है, ठीक है, उनके बीच में से लेकर जा रहा था। शी स्टॉप्ड एंड इवेंचुअली एविडेंटली आस्क्ड who it was that had come in एंड वो एकदम से वहाँ पर रुक गई एंड उसने क्लियरली पूछा कि उसने दूसरे लड़के से पूछा कि अभी यहाँ पर कौन आया, किसने एंटर किया। एंड ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर एंड जो वो लड़का था वो मुझे दिख रहा था कि वो मुझे उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा था। देन दे पास्ड ऑन एंड उसके बाद वो वहाँ से चले गए, पास हो गए, ठीक है। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी। मिडिल एज की उनकी जो एज थी मिडिल थी, ठीक है, मीन्स वो मिडिल एज थी, ठीक उम्र की थी, 35 40 या 45 की एज की मिडिल एज थी। अथॉरिटेटिव थी, काइंडली थी एंड अंडरस्टैंडिंग थी। उनके जो हेयर्स थे वो क्या वो वाइट या ग्रे होने शुरू हो गए थे एंड हर फिगर हैड अ फुलनेस लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू होम सिक चाइल्ड एंड उनकी जो फिगर थी वो बिल्कुल मदर जैसी थी कि वो क्या बच्चों को बहुत अच्छे से जैसे मदर उनका ध्यान रखती है बिल्कुल वैसे उनकी केयर करती है। वी टॉक्ड आइडली फॉर अ लिटिल वाइल, हमने कुछ टाइम बात की एंड देन आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस एंड उसके बाद मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे एज टू हर स्कॉलेस्टिक मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। उनकी पढ़ाई करवाने की मेथड्स या उनके जो भी वो मेथड्स कर मीन्स वहाँ पर स्कूल के रिलेटेड जो टेक्निक्स टीचिंग मेथड्स होते थे, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जो मैंने मीन्स बाहर सबसे सुने थे कि कितने वो सिंपल हैं। No more than is needful to get application into them, and those only of the simplest spelling, adding, subtracting, multiplying, writing. The rest is done by reading to them and by illustrated discourse, during which they have to sit still and keep their hands quiet. Practically, there are no other lessons at all. एंड उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में सिखाते हैं जिसमें क्या होता है स्पेलिंग्स होती हैं, एडिंग होती है, माइनस वगैरह करना, मल्टीप्लाई करना, है ना, राइट करना, कुछ ये सब होता है एंड बाकी का जो काम होता है वो सारा रीडिंग के थ्रू होता है कि इसमें क्या होता है भी कोई भी चैप्टर है या बुक की कोई चीज़ है उसको दिखाकर इलस्ट्रेट किया जाता है, रीड किया जाता है, उनको वैसे समझाया जाता है एंड इस जब वो रीडिंग हो रही होती है वो चैप्टर या कोई चीज़ समझाई जा रही होती है तो उस टाइम पर क्या जो डिस्कोर्स का मतलब होता है लेक्चर या इसको हम बोल सकते हैं स्पीच, जो लेक्चर दिया जा रहा होता है उस टाइम पर क्या डिस्कोर्स के टाइम पर उन्हें मीन्स बिल्कुल शांत बैठना होता है, उनके जो हैंड्स हैं उनको क्वाइट रखना होता है एंड बस यही सारी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। देयर आर नो अदर लेसन्स एट ऑल, इसके अलावा और कोई लेसन्स नहीं होते प्रैक्टिकली। एंड इसके बाद है I have heard so much, I said
about the originality of your system. Miss Beam smiled. Ah, yes, she said, I am coming to that. अभी वो जो राइटर है वो क्या बोल रही हैं कि मैंने कुछ और बातें सुनी हैं आपके इस ओरिजिनलिटी, आपके सिस्टम के बारे में, आपके सिस्टम की ओरिजिनलिटी के बारे में मैंने कुछ सुना है। तो मिस बीम क्या करती हैं, वो स्माइल करती हैं एंड बोलती हैं कि हाँ, मैं अभी इसी के ऊपर आने वाली थी। The real aim of this school is not so much to instill thought as thoughtfulness, humanity, citizenship. That is the idea I have always had, and happily there are parents good enough to trust me to try and put it into execution. Look out of the window a minute, will you? तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, मैं अभी इसी पर आने वाली थी एंड मेरे जो स्कूल का रियल एम है वो सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों के दिमाग में जो थॉट्स हैं उनको मीन्स कि सिर्फ उन्हें फील करवाना, मीन्स उनको बताना कि वो सिर्फ थिंक करें, ठीक है। थॉट्स नहीं भरना है मैंने उनके दिमाग में, मैंने उन्हें के सिटीजनशिप, ह्यूमैनिटी, थॉटफुलनेस, ये 3 चीज़ें उनको सिखानी है। हमारे स्कूल का मेन एम ही यही है कि उनके दिमाग में ये 3 चीज़ें बिठानी है अच्छे से, ठीक है। एंड दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड, एंड यही एक आइडिया जो मैं हमेशा लेकर चलती हूँ, ठीक है। एंड जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा अच्छे एंड मुझ पर ट्रस्ट करते हैं एंड जो मैं बोलती हूँ मीन्स उस पर रहते हैं कि वो सारा उनकी बात मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन का मतलब है द एक्ट ऑफ डूइंग अ पीस ऑफ वर्क, भी कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई एक्शन करने का एक्ट, जो मीन्स कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। अभी जो मिस बीम है वो क्या है, वो जो राइटर है, ठीक है, उनको क्या बोल रहे हैं कि 1 मिनट के लिए विंडो के बाहर देखोगे आप। I went to the window which commanded a large garden and playground at the back. अभी जो राइटर हैं वो क्या विंडो के पास जाते हैं एंड वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन है, प्लेग्राउंड है उसके पीछे, ठीक है। What do you see? अभी मिस बीम क्या पूछती है कि अभी आपको क्या दिख रहा है, आप क्या देख रहे हो। I see some very beautiful grounds, he said, and a lot of jolly children, but what perplexes me and pain me too is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish. As I came in, I saw one poor little thing being led about owing to some troubles with her eyes, and now I can see two more in the same plight. While there is a girl with a crutch just under the window watching the other at play. She seems to be a hopeless cripple. तो अभी क्या वो कह रहा है कि हाँ, मुझे वहाँ पर ब्यूटीफुल ग्राउंड्स वगैरह दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन वो क्या है यहाँ पर परप्लेक्सिस का मतलब है पजल, कि मैं पजल हूँ, मैं सरप्राइज, जो मैं हैरान हूँ कि वहाँ पर, और मुझे पेन भी हो रहा है ये देखकर कि जो बच्चे वहाँ पर हैं, जैसे मैंने विश किया था, जैसे मैंने सोचा था, वो बिल्कुल भी ना तो हेल्दी है ना एक्टिव है। वो कह रहे हैं एज आई केम इन, जब मैं अंदर आया मैंने वहाँ पर एक पुअर लड़की को देखा, ठीक है, बेचारी बच्ची को देखा, छोटी सी, ठीक है, जो ब्लाइंड थी। एंड अभी मैं यहाँ पर क्या और 2 बच्चों को देख रहा हूँ जो कि बिल्कुल वैसी ब्लाइंड है। यहाँ पर प्लाइट का मतलब है डिफ़िकल्ट कंडीशन, कि वो क्या मुश्किल कंडीशन में, डिफ़िकल्ट कंडीशन में है, उनकी हालात अच्छी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर एक गर्ल है जो कि क्रच के साथ चल रही है, मीन्स यहाँ पर हम क्रच बोल सकते हैं, मीन्स एक टाइप की चीज़ होती है जिसके सहारे से हम मीन्स चलते हैं, जो जिनके मीन्स पैर वगैरह सही नहीं होते, जो लंगड़े वगैरह होते हैं ना जो बच्चे, तो वो क्या उन एक लकड़ी की या स्टील वगैरह की किसी चीज़ों की ये बनी होती है, अलग अलग मेटल्स वगैरह से या वुड से बनी होती है ये, ठीक है, उनकी हेल्प से वो चलते हैं। जस्ट अंडर द विंडो वॉचिंग, जिस विंडो के से मैं उन सबको देख रहा हूँ उसी विंडो के सामने ही थी वो। द अदर चिल्ड्रन एट प्ले, और वो वहाँ से के दूसरे बच्चों को देख रही थी, मीन्स खेलते हुए। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, वो क्या मुझे दिख रही थी कि वो एक होपलेस क्रिपल जैसी है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड, शी इज़ नॉट लेम रियली, दिस इज़ ओनली हर लेम डे। तो मिस बीम क्या वो लाफ करती है, हंसती है, और वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं, उसने बोला नहीं नहीं, ये वो जो लड़की है वो रियली लेम नहीं है, लेम का मतलब होता है लंगड़ी, उसका ये लेम डे है।
नोर आर दोज अदर ब्लाइंड, और जो बाकी बच्चे हैं वो ब्लाइंड नहीं है, ये उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एस्टोनिश्ड, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, हैरान होता है, और वो जो मिस बीम होती है वो फिर से लाफ करती है, हंसती है। देयर यू हैव एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम इन अ नट शेल। अभी यहाँ पर क्या है, जो मिस बीम है वो क्या है, वो बता रही है कि ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक असेंशियल पार्ट है। नट शेल का मतलब होता है कि मीन्स बड़ी बात को ब्रीफ में छोटे में बताना, ठीक है। In order to get a real appreciation and understanding of misfortune into these young minds, we make them participant in misfortune too. वो क्या बोल रही है, वो भी बोल रही है कि जो बच्चे हैं वो क्या, वो दूसरों की जो भावनाएं हैं, मीन्स जो मिसफॉर्च्यून में होते हैं, ठीक है, तो वो क्या उनकी बातों को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो हम क्या उनके मिसफॉर्च्यून में उनको पार्टिसिपेंट बनाते हैं कि लाइक कोई बच्चा लाइक लंगड़ा है, ठीक है, लेम है, तो वो क्या हमें ऐसे समझ नहीं आता कि उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ से, ठीक है, कि वो लंगड़े, उन्हें कितनी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो हम के जब तक खुद उनकी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते, फील नहीं करते, ठीक है, तब तक हमें उनकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता नहीं चलता, हम उसको फील नहीं कर पाते। तो ये क्या है, ये इनके सिस्टम की एक अलग चीज़ है, ठीक है, एक असेंशियल पार्ट है, जिसमें कि एक बच्चों को क्या, जो दूसरे लोगों के मिसफॉर्च्यून है, उनकी तकलीफ़ें, ठीक है, उनको अच्छे से ये समझ पाएँ, तो ये भी क्या उनके मिसफॉर्च्यून में इनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है, इन द कोर्स ऑफ द टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, और इनकी जो पूरा कोर्स है, इनकी जो टर्म है, इसमें क्या है, एवरी चाइल्ड की जितने भी बच्चे हैं उनका एक ब्लाइंड डे होते हैं, एक लेम डे लंगड़ा दिन, वन डीफ डे जिसमें बहरे होते हैं, ठीक है, वन मेम्ड डे जिसमें क्या उनमें उनमें कोई इंजरी होती है, लाइक पैर में इंजरी या आर्म में, ठीक है, लेग में, आर्म में या कहीं पर भी इंजरी होती है, मेम डे। वन डम डे जिसमें वो क्या गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, है ना। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली। ब्लाइंड डे में क्या होता है कि उनकी जो आइज़ है वो बैंडेज्ड की जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीप, एंड ये एक गर्व की बात है कि जो ये बच्चे हैं ये चीटिंग नहीं करते, कि ये अपनी क्या जो बैंडेज है इसको लूज़ नहीं करते, खोलते नहीं, ऊपर नीचे करके उसके बीच में से देखते नहीं। ये एक हॉनर की बात है, प्राउड की बात है, ठीक है, गर्व की बात है। द बैंडेज इज पुट ऑन overnight they wake blind. This means that they need assistance in everything, and other children are told off to help them and lead them about. It is educative to both of them, the blind and the helpers. तो क्या जो ब्लाइंड डे है उसमें जो बच्चा ब्लाइंड बनता है, ठीक है, ब्लाइंड होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको रात को ही ब्लाइंड किया जाता है, मीन्स बैंडेज बांध दी जाती है, तो जब वो सुबह उठते हैं तो वो ब्लाइंड ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब वो ब्लाइंड है तो उसको क्या गाइड की ज़रूरत होती है, गाइडर की ज़रूरत होती है कि जो उसको गाइड करे, ठीक है, उसको असिस्ट करे सभी चीज़ों में। तो दूसरे बच्चे क्या उनको कहा जाता है कि वो उनकी हेल्प करे एंड उनको लीड करें। तो ये क्या, ये एक एजुकेटिव चीज़ है उन दोनों बच्चों के लिए जो कि ब्लाइंड होता है, ठीक है, और जो हेल्पर होता है उसके लिए भी। देयर इज़ नो privilege about it, Miss Beam continued. Everybody is very kind and it is really something of joke. Although of course before the day is over the reality of the affliction must be apparent even to the least thoughtful. तो अभी यहाँ पर जो प्रिविलेशन है इसका मतलब होता है एब्सेंस, इसका मतलब होता है एब्सेंस, कि ये क्या बोल रहे हैं, देयर इज़ नो एब्सेंस, कि यहाँ पर कोई एब्सेंस नहीं है इसके बारे में। मिस बीम कंटिन्यूड, तो मिस बीम ने क्या आगे अपनी बात रखी कि जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं वो सभी काइंड है, ठीक है, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ जोक। Although of course before the day is over the reality of the affliction must be apparent, कि ये एक जोक की तरह लग रहा है आपको। यहाँ पर जो एफ्लिक्शन है इसका मतलब होता है कि पेन की, जो दूसरे या कोई भी चीज़ है जिससे हम क्या सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, या कोई पेन है, ठीक है। एपरेंट का मतलब होता है क्लियरली, कि यहाँ पर क्या है जो बच्चे हैं वो मीन्स क्लियरली देख पाते हैं, समझ पाते हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में या दूसरे जिस पेन से सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में,
ठीक है, इवन टू द लीस्ट थॉटफुल। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत कम सोचते हैं, लीस्ट थॉटफुल होते हैं, वो भी इन बातों को बहुत क्लियरली अच्छे से समझ पाते हैं। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, कि जो ब्लाइंड डे है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगा, बहुत बुरा होगा। शी वेंट ऑन, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट dreaded. There, of course, the child must exercise willpower only, for the mouth is not bandaged. But come down into the garden and see for yourself how the children like it. तो क्या है, अभी वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो ब्लाइंड डे है बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगा। एंड वो क्या वो बोलते हैं, शी वेंट ऑन, वो बोलते हैं कि लेकिन कई बच्चों ने मुझे बोला है कि डम डे ज़्यादा मीन्स डरावना, ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, जिसमें कि जब भी लाइक जो ब्लाइंड है उसमें तो हम बैंडेज बांध देंगे, लेकिन डम डे में क्या होता है कि वो अपने जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके माउथ पर बैंडेज तो नहीं बांध सकते, तो वो बच्चे के ऊपर ही होता है कि उसने बोलना नहीं है पूरा दिन, ठीक है, डम बन के रहना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। देयर ऑफ कोर्स द चाइल्ड मस्ट एक्सरसाइज। अभी जो चाइल्ड है उसकी जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि वो रोक सके अपना खुद को बोलना। तो अभी के मिस बीम बोलते हैं कि कम डाउन इनटू द गार्डन, गार्डन पर नीचे चलो गार्डन में, एंड सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही देख लो कि बच्चे कैसे इन चीज़ों को लाइक करते हैं। ठीक है, मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। जो मिस बीम है प्रिंसिपल है, वो मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास लेकर गए। A little merry things, those eyes under the folds were, I felt sure, as black as ash buds. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. तो अभी क्या मिस बीम के उसको जो राइटर हैं उनको एक बैंडेज गर्ल के पास लेकर गए, और जो राइटर है वो क्या सोच रहे हैं कि जो ये गर्ल की, जो ये लड़की की आंखें हैं जो मीन्स फोल्ड की हुई है, बैंडेज की हुई है, ये मैं पक्का श्योर हूँ कि इसकी जो आंखें वो बिल्कुल काली होंगी, बिल्कुल ऐश बर्ड्स की तरह। ठीक है, एंड हेयर्स, तो अभी क्या है जो मिस बीम है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं कि यहाँ पर एक जेंटलमैन आया है तुमसे बात करने। तो ये बोलकर जो मिस बीम है वो हम दोनों को छोड़कर वहाँ से चली गई। ठीक है, हमें छोड़ दिया उन्होंने बातें करने के लिए। डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड बाय वे ऑफ एन ओपनिंग, कि मैंने बिल्कुल खुले में उससे पूछा, ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से उससे पूछा कि तुम कभी पीप नहीं करती, मीन्स चीटिंग नहीं करती, कभी देखने के बीच में से, बैंडेज के बीच में से देखने की कोशिश नहीं करती। ओ नो, शी exclaimed, that would be cheating, but I did no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. One feels one is going to be hit by something every moment. Sitting down, such a relief. Are you guides kind to you? I asked. तो अभी वो क्या कि नहीं, वो मुझे बोलते कि नहीं ये तो चीटिंग की बात होगी कि मैं ऐसे चीटिंग नहीं कर सकती। ठीक है, ब्लाइंड बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यू कैनॉट सी अ थिंग, कि तुम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, वन फील्स वन इज़ गोइंग टू बी हिट, और हमें फील होता है कि कोई चीज़ हमें हिट ना कर जाए। ठीक है, किसी भी मोमेंट पर सिटिंग डाउन, बैठना कितने एक रिलीफ वाली बात है कि जब हम बैठ जाते हैं। ठीक है, आर योर गाइड्स काइंड टू यू, कि वो अभी जो राइटर है वो उससे पूछ रहे, लड़की से पूछ रहे कि जो तुम्हारे गाइड्स है वो तुमसे काइंड है। प्रिटी गुड, नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न। तो अभी वो लड़की क्या है वो बोल रही है कि हाँ ठीक है, लेकिन उतने ज़्यादा केयरफुल नहीं है कि जितनी मैं होंगी जब मेरी टर्न आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट, कि जिनकी टर्न हो चुकी है ब्लाइंड डे की, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है। इट्स परफेक्टली गैस्टली, अभी ये क्या परफेक्टली भयानक है, नॉट टू सी, कि हम कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते। आई विश यू ट्राई, कि मैं विश करती हूँ कि आप इसको ट्राई करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें कहीं पर लीड कर सकता हूँ, कहीं ले जा सकता हूँ। ओ यस, शी सेड, उसने बोला कि हाँ यस। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो हम एक छोटी वॉक पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी व्हाट about things. I shall be so glad when today is over. The other bad day can't be half as bad as this. तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि
अभी जो लड़की है वो उसको क्या बोल रही है राइटर को कि आपको मुझे सिर्फ चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है, जो यहाँ पर सामने है या मुझे गाइड करना है, ठीक है। तो क्या अब ये बोल रही है कि जब आज का जो दिन है ये ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तभी मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। एंड जो बाकी डेज़ हैं वो इतने इससे जो मीन्स जो बाकी डेज़ हैं वो क्या 100% अगर हम माने तो जो बाकी डे है वो इस ब्लाइंड डे के मुकाबले हाफ मीन्स 50% भी बुरे नहीं हैं। मीन्स जो ब्लाइंड है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो बाकी डे है ये इसके मुकाबले हाफ मीन्स आधे 50% भी बुरे नहीं हैं, वो 50% से भी नीचे हैं, मीन्स वो ईजी होते हैं। Having a leg tied up and hopping about a crutch is almost fun. अभी क्रच के साथ तुरना, ठीक है, और हमारी जब एक जो लेग है उसको टाई किया होगा तो जंप कर कर जब हम तुरेंगे, ठीक है, या चलेंगे, ठीक है, तो वो एक फ़न है, मीन्स मज़े की बात है। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड इज़ अ लिटिल मोर ट्रबलसम। तभी के जब हमारी जो आर्म है, बाजू है, ठीक है, वो टाई की जाएगी तो वो थोड़ी बहुत मीन्स ट्रबल वाली होगी, मुश्किल वाली होगी, क्योंकि हमने खाना होता है ना, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ये भी मैटर नहीं करता। एंड एज़ फॉर बीइंग डीप फॉर अ डे, एंड अगर हम डीप की बात करें कि एक पूरे दिन के लिए हम क्या डीप हैं, ठीक है, डीप का मीन्स मैंने आपको बताया था बहरा कि हमें कुछ सुन नहीं रहा, ठीक है। आई आई शैंड माइंड दैट एट लीस्ट नॉट मच, कि ये भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मुझे इससे कोई माइंड नहीं कर रही मैं इस बात को। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, कि ब्लाइंड होना मीन्स बहुत ज़्यादा डरावनी बात है, ठीक है, ये मुश्किल बात है। माई हेड एक ऑल द टाइम, कि मेरा जो हेड एक है वो बहुत होता है, मीन्स सिर दुखता है उसका, ठीक है, पूरा टाइम, जस्ट फ्रॉम डॉजिंग थिंग्स दैट प्रोबेबली आरंट देयर वेयर आर वी नाउ। तो अभी क्या वो बोल रही है कि जो चीज़ें वहाँ पर नहीं भी होती तो मुझे उससे भी डर लगता है कि मैं उससे मीन्स टकरा ना जाऊँ, ठीक है। अभी वो पूछते कि हम कहाँ पर पहुँच गए। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड गोइंग टुवार्ड्स द हाउस, मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद अ टॉल गर्ल। तो अभी क्या बोल रहे हैं वो कि हम अभी प्ले ग्राउंड में हैं, हम एक हाउस की तरफ जा रहे हैं और मिस बीम टेरेस पर जा रही है, मीन्स वॉक कर रही है एक लड़की के साथ। वट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन, माई कंपेनियन आस्क्ड। तो अभी राइटर क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी कंपेनियन है, जो वो गर्ल है, वो मुझसे क्या पूछ रही है कि व्हाट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन, कि वो लड़की ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, कि उसने ब्लू स्कर्ट डाली हुई है एंड एक पिंक ब्लाउज डाला हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, कि मुझे लग रहा है कि ये मिली है, उस लड़की ने बोला। फिर उसने पूछा कि उसका जो हेयर कलर है वो क्या है। तो जो राइटर उसने बताया कि वेरी लाइट, कि वो लाइट कलर के हैं। तो लड़की ने बोला, उस गर्ल ने बोला कि यस वो मिली ही है, वो हमारी हेड गर्ल है। शी इज़ ऑफुली डिसेंट, कि वो सच में बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, डिसेंट है। There's an old man tying up roses. I said, yes, that's Peter. He's the gardener. He's 100 years of old, and here's come a dark girl in red on crunches. Yes, she said that's Beryl. तो अभी क्या वो बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ जब मिली उसने बता दिया था उस लड़की ने कि इसका नेम मिली है, ये हेड गर्ल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। तो बाद में जो राइटर है वो बताता है कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो कि रोजेस को टाई कर रहा है। तो वो बताते हैं कि हाँ ये गार्डनर है, इसका नेम पीटर है एंड ये 100 ईयर्स का है, ठीक है। यस हेयर्स कम डार्क गर्ल। अभी जो राइटर है वो बता रहा है कि यहाँ पर एक डार्क गर्ल आती है रेड कपड़ों में जो क्रंचीज के साथ चल रही है। तो वो बताते हैं कि हाँ इसका नेम बैरल है। एंड सो वी वॉकड ऑन एंड इन stirring this little thing about, I discovered that I was 10 times more thoughtful already than I had any notion. यहाँ पर जो notion है इसका मतलब होता है idea या brief में, ठीक है, notion of, and also that the necessity of describing the surrounding to another makes them more interesting। कि अभी इस पूरे पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जो राइटर है वो भी बोल रहे हैं कि इसको भी पता लग गया कि इसके जो थॉटफुलनेस है, मीन्स जो इसके थॉट्स हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए 10 टाइम्स ज़्यादा पहले से, ठीक है। अभी ये क्या
ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी कि अभी क्या ये पहले ये इन सब के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था, ठीक है, ब्लाइंड लोगों के बारे में या डीफ या लेम लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी इसकी जो थॉट्स है ये कि 10 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। अभी ये दूसरों को बताने में इसको इंटरेस्ट होगा कि ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने में, कि सराउंडिंग वगैरह की। When मिस बीम केम टू रिलीज़ मी, कि जब मिस बीम है वो मुझे छोड़ने आई वॉज सॉरी टू गो, कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था वहाँ से जाने से। तो मैंने उनको ये बात बोली। शी रिप्लाइड, तो अभी उन्होंने रिप्लाई किया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि अब मेरे सिस्टम में कोई बात ज़रूर होगी। आई वॉकड बैक टू द टाउन मर्मरिंग द लाइन्स, तो मैं क्या अपने टाउन में वापस, अपने जो शहर है वहाँ पर वापस चला गया। मर्मरिंग का मतलब कुछ बोलते हुए, अपने खुद से कुछ गुदगुदाते या खुद से कुछ बोलते हुए, ये लाइन्स। कैन आई सी अनदर वो का मतलब होता है सॉरो, कि मैं किसी दुख को देख पाऊँगा, एंड नॉट शेयर देयर सॉरो टू, एंड उनके जो दुख है उनको शेयर कर पाऊँगा। ओ नो नेवर इट कैन बी, नहीं ये नहीं हो सकता। नेवर नेवर कैन इट बी, कभी भी नहीं हो सकता ये। तो यही था सारा इस चैप्टर में। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। बस इस चीज़ में इतना ही है कि एक मिस बीम, इस चैप्टर में सिर्फ इतना है कि सिर्फ एक मिस बीम होती है, एक स्कूल की प्रिंसिपल, जो कि उनके जो स्कूल का मेन एम होता है वो ये नहीं होता कि बच्चों के अंदर सिर्फ थॉट्स को डालना, ठीक है, कि सिर्फ उनकी जो फीलिंग है सिर्फ वो उनके अंदर ही हो, कि वो सिर्फ थिंक करें। उनका जो मेन एम है वो कि 3 चीज़ें बच्चों के दिमाग में डालना, सिटीजनशिप होगी, ठीक है, थॉटफुलनेस होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों के माइंड के अंदर डालना, कि वो भी क्या है कि जो दूसरे बच्चे हैं उनकी जो फीलिंग्स वगैरह या उनके जो मीन्स क्या कह सकते हैं हम, उनके पेन है, उन सब चीज़ों को वो समझे, ठीक है। तो उनका जो मेन एम है ये यही है कि सिटीजनशिप, ह्यूमैनिटी एंड थॉटफुलनेस को उनके अंदर डालना। तो वो क्या उनके स्कूल में ये एक स्पेशल रूल है, ठीक है, स्पेशल चीज़ है जो उनके सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि हर बच्चे का एक लेम डे होता है, एक डीफ डे होता है, एक ब्लाइंड डे होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग दिन होते हैं उन सबके, जिसमें उनको क्या है ये एक्सपीरियंस करना होता है, ठीक है। तो जो राइटर है ईवी लुकास, तो वो क्या है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनकी जो सोच है सबके बारे में, है ना, दूसरों के जो पेन है उनको इन सबको समझाने की, उनको इसकी एडुकेशन देने की, ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एट द एंड जब वो स्कूल को छोड़ रहे थे, ठीक है, उनको उसको लीव कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं कि वहाँ से उनका जाने का मन नहीं होता, ठीक है। एंड ये जो चैप्टर है इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हमें एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो इस ऐसे का राइटर है, ठीक है, वो क्या है, मीन्स स्कूल फॉर सिंपैथी के जो राइटर है उनका नेम क्या है, ईवी ल्यूकास, ठीक है। और जो ऑथर है वो मीन्स किसके स्कूल में विजिट करते हैं, उसका नेम मिस बीम है। एंड वो लड़की का नेम क्या है जिसने ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज डाला था, जिसके बारे में मैंने आपको एंड में बताया था, उसका नेम मिली है। एंड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे कौन सा होता है चिल्ड्रंस के लिए, ब्लाइंड डे, ठीक है। मिडिल एज्ड काइंडली अंडरस्टैंडिंग, ये जो लेडी है ये कौन है, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हुई, मिस बीम की। एंड गार्डनर का नेम क्या है, पीटर। एंड जो गर्ल है क्रचिस के साथ उसका नेम क्या था, बैरल। एंड जो गर्ल है जो ऑथर के साथ मीन्स जिसके साथ ऑथर मिले थे, मीट हुए थे, ठीक है, मिले थे, मुलाकात हुई थी, वो कौन सी थी, वो वाली लड़की थी जिसका ब्लाइंड डे था, जिसकी आंखों पर बैंडेज या पट्टी बंधी हुई थी, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि जो मिस बीम है, ठीक है, उन्होंने ऑथर को कहाँ पर लेकर गई, वो कहाँ पर लेकर गई, उसको किसके पास लेकर गई, वो बैंडेज गर्ल के पास लेकर गई, ठीक है। जो लड़की थी जिसने बैंडेज डाली थी अपनी आंखों पर, वो क्या कर रही थी, मीन्स उसका क्या रोल था, उसका ब्लाइंड गर्ल का रोल था। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके पास बन के आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखा कीजिए, पूरी देखा कीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी
मीन्स समझने में प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता मेरी वीडियो में, या कोई कमी रह जाती है मेरी वीडियो में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ, उस चीज़ को फिनिश कर सकूँ आपके लिए, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है, आपको कोई और वीडियो चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, कोई भी क्लास की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।